जी, अस्सलाम वालेकुम सुहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हमें इंडेक्स ने तकरीबन 2588 पॉइंट जो है वो माइनस में क्लोजिंग दी है। तो हमारे पास इसको हम थोड़ा-सा टेक्निकल तौर पर देखेंगे कि एएससी 100 इंडेक्स के हमारे पास नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं और उसके बाद कुछ स्टॉक हैं उनको टेक्निकल तौर पर देखा जाएगा, जिनमें सबसे पहले लकी सीमेंट है और एयरलिंक है और पीएसओ को जो है हम टेक्निकल तौर पर देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको कल की वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर मार्केट हमारे पास पहले 1 घंटे में अगर नेगेटिव रहती है, तो देन इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर ये पहले 1 घंटे में पॉजिटिव रहती है, तो इसके डाउन जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो पेश किया जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा वो सिनेरियो जो है उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या सिनेरियो था। हमारे पास ये सिनेरियो था कि इंडेक्स जो था परसों जो है इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर जो है ट्रेड कर रहा था और ये जो जोन है ये तकरीबन 1,68,905 पॉइंट से लेके 1,68,137 पॉइंट के अंदर ही इसने रोटेशन दी थी और इसी के अंदर ये मूव देता था। इससे बाहर जो है वो आउटसाइड नहीं गया हमारे पास इंडेक्स। लेकिन इंडेक्स ने आज जो अपनी पॉजिटिविटी दिखाई है, यानी कि स्टार्टिंग के 1 घंटे में ये तकरीबन 1076 पॉइंट प्लस पॉजिटिव में जो है 1 घंटे में क्लोजिंग थी। उसके बाद हमें इसमें नेगेटिव सेलिंग जो है वो देखने को मिली। अब यहाँ पे अगर हमारे पास आज इंडेक्स इस वाले एरिया यानी कि पॉजिटिव होने के बजाय पहले नेगेटिव होता, तो देन इसके चांसेस जो थे वो अप डायरेक्शन जाने के बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अभी जो है वो मार्केट का सिनेरियो जो है वो अभी फ़िलहाल डाउन डायरेक्शन में है 165। ये इसके पास एक रिवर्सल ज़ोन है, यहाँ से ये रिवर्सल भी कर सकता है, यानी अपने आप को यहाँ से रिवर्स कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है और यहाँ से ये अपने आप को डाउन डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है। तो यहाँ पे मैं सिनेरियोज़ जो है वो कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर हमारे पास कल ऐसा सिनेरियो हमें देखने को मिलता है तो रीबाउंस करेगा या फिर रीबाउंस नहीं होगा। ये सिनेरियो जो है ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम सप्लाई की बात करें तो मार्केट के अंदर सप्लाई यहाँ पे हम ये वाली प्रीवियस वाली सप्लाई लेंगे, जहाँ से हमारे पास इंडेक्स गिरना शुरू हुआ था 1,74,700 पॉइंट से हमारे पास इंडेक्स जो है वो लगातार गिरता आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 174 से जैसे-जैसे इंडेक्स गिरना शुरू हुआ है, इसके नीचे से यानी कैंडल के नीचे से हमें बुलिश प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है इस वाले लेवल से लेके 174 से लेके अभी तक 165 तक ये जो आज की क्लोजिंग हुई है, यहाँ तक मार्केट में लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग पावर यानी कि होल्डिंग पड़ी हुई है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा होल्डिंग पावर है इस वाले लेवल से लेके 174 से लेके 165 तक। यानी इस वाले लेवल के दौरान इस वाले लेवल से लेके 174 से लेके 165 तक यहाँ तक मार्केट लोगों के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग पड़ी हुई है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है चार्ट, यानी मार्केट के अंदर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है अभी भी। तो अगर हम यहाँ पे सिनेरियोज की एक्सप्लेनेशन कर दें तो मार्केट में कल का क्या सिनेरियो हो सकता है, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं क्लियर कर दूँ। तो मार्केट का ये वाला रीबाउंस एरिया है जहाँ मार्केट हमारे पास अभी जो है रिवर्सल जोन के ऊपर है, बिल्कुल रिवर्सल जोन है। ये इसका 50% जोन है मार्केट के पास। यहाँ पे इसकी सप्लाई जो है 50% हो रही है। अगर हमारे पास इंडेक्स 50% ये वाली सप्लाई यूज़ करता है तो देन ये अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जाएगा और इसका हाई क्या होगा वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट 50% सप्लाई यूज़ करता है तो अगर ये 50% यहाँ पे सप्लाई यूज़ करता है तो इसकी डिमांड जो है वो यहाँ पे 169 तक जो है इसकी डिमांड कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे मेजर चांस है ये अपना हाई जो है पहला जो हाई बना सकता है वो 167 का होगा। उसके बाद अगर ये इसको फर्दर ब्रेक करता है तो देन 169 का होगा। अगर हमारे पास इंडेक्स जो है 165 से हमें रिवर्सल देता है तो यानी कि कल मार्केट ओपनिंग में ये हमें अप डायरेक्शन जाता हुआ नजर आता है तो इसके ये दो लेवल्स हैं और मैक्सिमम साइड पे ये कोशिश करेगा ये 160 जो 7 का हाई है इसको ही ये अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर ये इसको फर्दर ब्रेक कर देता तो देन इसके पास 169 का जो है वो हाई देखने को मिल सकता है। ये था पहला सिनेरियो अगर मार्केट इसी वाले लेवल से रीबाउंस करती है तो। दूसरी बात अगर हमारे पास इंडेक्स यहाँ से गिरना शुरू होता है और इसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो 1,63,443 पॉइंट का है। तो अगर ये इस वाले लेवल तक आता है यानी कि 1,63,443 पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है रिवर्सल जोन ऑलरेडी जो है यहाँ से ये रिवर्स करेगा ज़रूर। रिवर्सल से मुराद है यहाँ से हमें कुछ ये बाइंग ज़रूर देगा एक दिन की, ठीक है। उसके बाद ये मे भी अपने आप को पॉजिटिव साइड पे लेके जा सकता है।
लेकिन ये जो लास्ट आवर में ये जो हमारे पास क्लोजिंग हुई है, इसमें इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग की गई है इस वाले एरिया में, और यहाँ पे ये सबसे पावरफुल कैंडल है ट्रेंड की। ट्रेंड से मुराद जब डाउन ट्रेंड आ रहा था, तो सपोर्ट लेवल के ऊपर ये सबसे पावरफुल कैंडल बनी है बाइंग की, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर जो हैं वो एंटर हुए हैं इसी वाले लेवल से। जो कैंडल इंडिकेट कर रही हूँ उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो क्लोजिंग है, ये दरअसल इसके अंदर सबसे ज़्यादा बायर जो है, बायर्स की एंट्री प्लेस हुई है इस वाले लेवल पे 165, यानी आज की जो क्लोजिंग है वहाँ पे। क्योंकि अगर हम लो को देखा जाए तो हमारे पास 165 413 रुपए का लो था, लेकिन हमारे पास जो क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन 1,65,823 पॉइंट के ऊपर हुई है। इसका मतलब है यहाँ पे हमें जैसे ही मार्केट डाउन जाना स्टार्ट हुई, तो इस वाले लेवल से इसको रिजेक्शन मिला, यानी कि बाइंग बाइंग रिजेक्शन मिला, जिससे अपने आप को 165 के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी कि 1,65,823 पॉइंट के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो ये सबसे पावरफुल कैंडल है, और अगर ये अपने आप को यहाँ से अप डायरेक्शन लेके जाएगी तो 167 तक इसको रिजेक्शन मिलेगा, 167 से, क्योंकि अगर हाफ सप्लाई यूज हुई है तो डिमांड भी हाफ ही यूज होगी। अगर सप्लाई कंप्लीट यूज होगी तो डिमांड जो है वो भी कंप्लीट यूज होगी। अगर हाफ सप्लाई यहाँ पे यूज हो जाती है, मतलब इस वाले लेवल से रिबाउंस आता है, तो हमारे पास अगर 169 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो देन जो डिमांड है वो डबल हो जाएगी, और अगर डिमांड डबल होगी तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो बनता है तकरीबन 1,74,000 के करीब। लेकिन करंट सिनेरियो में देख के ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये मतलब अपने आप को 174 तक लेके जाएगा, लेकिन मैक्सिमम साइड पे ये 167 का जो है वो अपना लेवल जो है वो अचीव करने की कोशिश करेगा। तो ये हमें सप्लाई और डिमांड जो है उसके मुताबिक ये इंडिकेट हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न जो है वो भी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, जिसको हम बुलिश पैटर्न कहते हैं। जिस तरफ इसका ब्रेकआउट होता है मार्केट की डायरेक्शन उसी तरफ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं पैटर्न्स भी आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो ये पैटर्न है, ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है, और ये ट्रेंड लाइन जो है एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है। ठीक है, ये पूरे के पूरे रेजिस्टेंस। अभी ये मार्केट के अंदर ये पैटर्न पूरा फॉर्म नहीं हुआ है, और अगर मार्केट के अंदर ये पैटर्न पूरा फॉर्म हो जाता है तो देन इसके अगर ये अप डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है तो देन इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 175 होगा। लेकिन मैक्सिमम साइड पे इसको एक ही कैंडल के अंदर ये पूरा का पूरा जोन कवर करना चाहिए। अब यहाँ से जो कि आज की क्लोजिंग है 1,65,823 से लेके 1,00,000 कोई तकरीबन 67,954, यानी कि 1,68,000 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए इसको 1 घंटे में। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि 1 घंटे में इतनी ज़बरदस्त बाइंग आ जाए। तो इसके लिए इसको चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को कंसोलिडेशन फेज़ में लेके जाए, या आप कह लेंगे सबसे पहले अपने 1,67,000 को जो है रीटेस्ट करे, देन अपने आप को दोबारा इस वाले लेवल पे लेके आए, और इस वाले एरिया पे आने के बाद यानी कि 165 का जो लेवल है, या 165 सॉरी 164 का जो लेवल है, उसको एज ए रीटेस्ट करके बाउंस बैक करे, तो देन इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अपने जो 1,75,000 पे जोन है उसको दोबारा जो है वो अचीव करने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास ये थे टेक्निकल्स KSE 100 के जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहले लक्की सीमेंट है। तो लक्की सीमेंट को यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो है यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप इसको कह लें कि लक्की के पास 418 के पास जो जोन है, ये एक बैरियर जोन है, और इसको ब्रेक करने के लिए इसको मैक्सिमम साइड पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग चाहिए होगी, तब जाके ये जोन ब्रेक होगा। अलबत्ता ये जोन जो है वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, और इसका जो जोन स्टार्ट होता है वो तकरीबन 423 रुपये से लेके 407 रुपये तक रहता है। और ये ज़ोन जो है ये ब्रेक करना इसके लिए थोड़ा-सा क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि ये एक तरह का बैरियर है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन भी है। तो यहाँ इस डिमांड ज़ोन को इसने एज़ अ रीटेस्टिंग के तौर पर यूज़ किया है, आज जो लक्की है। क्योंकि अगर हम बात करें इसके लो की, तो हमारे पास लक्की का लो है 410 और क्लोजिंग है 418। हाई की बात की जाए तो 425 रुपये का हाई है। तो ये यहाँ पे एक तरह का जो दोनों तरफ से, यानी ये बायर और सेलर इस वाले एरिया में अभी तक इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये डिमांड जोन का जो है ये रिटेस्टिंग पॉइंट है, जो कि आज की क्लोजिंग हुई है लक्की के अंदर। तो यहाँ से हमें लक्की जो है वो एक अप डायरेक्शन जो है वो कल हमें देखने को मिल सकता है। इसमें कोई मैक्सिमम साइड पे कोई
हमें इसके अंदर मूव देखने को मिलेगा, कोई 8 से 9 रुपए का मूव जो है वो लकी हमें दे सकता है मार्केट ओपनिंग में, जो कि मार्केट जैसे ही ओपन होगी उसमें 8-9 रुपए का जो है वो हमें लकी में जो है वो रिकवरी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे चूँकि इसने एक बुलिश पैटर्न भी क्रिएट किया है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, क्योंकि ये एक हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट करता हुआ ऊपर आ रहा है, पहले हाई बनाता है फिर लो, तो अभी जो है इसने यहाँ पे लो बनाया, तो उसके हाई के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और हाई के चांसेस जो है वो 434 रुपए तक है लक्की का, अगर लक्की हाई बनाता है तो। और लोअर साइड पे अगर इसका देखा जाए, लोअर साइड अगर देखा जाए तो 408 रुपए इसकी लोअर साइड हो सकती है। अगर लोअर साइड पे देखा जाए कल का लो क्या हो सकता है, तो 408 रुपए इसका लो जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक तरह का ये एक पॉजिटिव पैटर्न भी है, यानी कि अपने आप को एक हायर लो के अंदर लेके आ रहा है। और अगर इस वाली हायर लो का ब्रेकआउट होता है तो देन इसके पास नेक्स्ट जोन क्या होगा या नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये एक तरह का पैटर्न है, ये एक बुलिश पैटर्न है। जब इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास कोई स्टॉक है वो अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, यानी कि अपने आप को रिकवरी के मोड में लाता है, तो फिर वो आस्ता-आस्ता हायर लो की फॉर्म में वो अपने आप को डाउन डायरेक्शन में लेके आता है, और फिर एकदम से उस पैटर्न का ब्रेकआउट करता है, और जितनी डिमांड पीछे आई होती है और उतनी डिमांड ही वो आगे एक्सप्लेन करता है। तो अगर हम ये पूरी की पूरी डिमांड यहाँ पे उठा लें तो इसका तो तकरीबन कोई 517 रुपए की डिमांड यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट करता है तो। पैटर्न्स के ब्रेकआउट के मुताबिक अगर ये पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो 517 रुपए इसका जो है वो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी वाले लेवल के ऊपर इसकी डिमांड जो है वो कंप्लीट हुई है, और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि ये इसी वाले लेवल तक जाएगा 517 के ऊपर। इसके पीछे का रीज़न है लिक्विडिटी। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर या इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब हुई पड़ी है, यानी कि शॉर्ट सेलिंग की भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और उसके बाद स्टॉप लॉसेस वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हैं, सॉरी लिक्विडिटी है इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो अभी जो है वो सिर्फ इतनी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है हमारे पास लकी 5, जो कि 498 58 रुपए के ऊपर है। अभी ये ऊपर वाली साइड की जो लिक्विडिटी है ये अभी बरकरार है, यहाँ पे चांसेस है कि लकी जो है वो इसको अचीव करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टॉक है एयरलिंक। तो एयरलिंक के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एयरलिंक की, तो एयरलिंक जो है इस वक्त अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके पास खड़ा हुआ है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तकरीबन 134 रुपये 55 पैसे जहाँ पे आज क्लोजिंग हुई है इसकी। और यहाँ पे इस ये एक बुलिश पैटर्न फॉर्म किया है इसने, एयरलिंक ने। अगर हम मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो यहाँ पे एक तरह का बुलिश पैटर्न क्रिएट हुआ है, और ये बुलिश पैटर्न कुछ इस तरह का यहाँ पे अभी फुलफिल हो चुका है यहाँ पे। लेकिन हम भी इसमें एंट्री लेना जो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे पैटर्न फुलफिल हुआ है लेकिन हमें कोई किसी तरह की कंफर्मेशन नहीं मिली कि ये जो स्टॉक है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन लेने के लिए कल जो है हमारे पास एयरलिंक में एक अच्छा मूव आना चाहिए, कोई तकरीबन 141 रुपये तक का, 141 रुपये के ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। देन ये अपने आप को ऊपर लेके जा सकता है यहाँ पे, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 191 का होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी स्टॉक हैं ये अपने आप को एज ए रिकवरी के तौर पर लेके आ रहे हैं, सॉरी रीटेस्टिंग के तौर पर लेके आ रहे हैं, ना कि मार्केट के अंदर कोई पैनिक सेलिंग है। ये एज अ जस्ट रीटेस्टिंग है, जो भी शेयर अपने आप को डाउन डायरेक्शन में लेके आ रहा है उसके पीछे रीजन ये है कि वो जो सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल उन्होंने ब्रेकआउट किया है उसको जस्ट रीटेस्टिंग के लिए जो है वो स्टॉक अपने आप को डाउन डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे एयरलिंक भी सेम सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट कर चुका है कि जो 134 रुपये 55 पैसे पे इसका जो सपोर्ट था उसको यहाँ पे रिटेस्ट किया है, और यहाँ पे बुलिश पैटर्न ऑलरेडी ओके है, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए। देन हम जो अपना स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 129 रुपये से लेके 129 रुपये पे अपना 29-30 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। देन जो टारगेट होगा वो 191 का होगा अकॉर्डिंग टू पैटर्न, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन हमें जो है वो ज़रूरी है। कल की जो है वो कल जो है वो हमारे पास एयरलिंक डिसाइड करेगा कि डायरेक्शन हमारे पास एयरलिंक की क्या होगी। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा स्टॉक है पीएसओ। तो पीएसओ को भी थोड़ा सा टेक्निकल तौर पर देख लेते हैं। तो पीएसओ ने आज तकरीबन हमें 16 रुपये 74 पैसे माइनस में क्लोजिंग दी है। तो अगर हम इसकी भी बात करें तो यहाँ पे ये भी सपोर्ट लेवल के ऊपर है हमारे पास, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास पीएसओ की। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किस तरह पता चलता है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है।
देखिए जौन सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, मार्केट या कोई भी शेयर उसको गैप अप के साथ ब्रेकआउट करेगा। डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं कर देगा कि एक ही बड़ी कैंडल के साथ वो ब्रेकआउट हो जाएगा, नहीं। वो गैप अप के साथ ब्रेकआउट करेगा। फिर गैप अप ब्रेकआउट करने के बाद वो थोड़ा-सा नीचे आ सकता है। लेकिन वो रियल ब्रेकआउट तभी होता है जब वो गैप अप के साथ बहुत ही ज़्यादा अपना हाइप क्रिएट कर दे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे गैप अप के साथ ब्रेकआउट हुई थी और यहाँ पे 33 रुपए के प्लस जो थी वो हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। तो ये जो सपोर्ट है, ये एक रियल सपोर्ट है मार्केट पीएसओ के पास और यहाँ पे रीबाउंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर लो की बात की जाए तो हमारे पास कल का जो लो हो सकता है वो 363 रुपए का जो है वो हमें लो देखने को मिल सकता है पीएसओ के अंदर। और अगर अप साइड का मोमेंटम अप साइड के अंदर इस तरह की कोई बड़ा मूव जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर ये अपने आप को शॉर्टर टर्म के लिए ऊपर लेके जा सकता है तो 374 रुपए तक का हाई जो है ये मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो ये थे वो स्टॉक जिनका टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।